आज हम चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स फ्रॉम 12.1 टू 12.4 सॉल्व करेंगे और जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में अपलोड हो जाएंगे। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको मिरर गिवन है या लेंस गिवन है। अगर मिरर गिवन है तो कौन सा मिरर गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर। और अगर आपको लेंस गिवन है तो कौन सा लेंस गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस। फिर आपने Q की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मिरर और लेंस पुट करनी होगी। इट मीन्स अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर गिवन है तो आप Q की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे। अगर कॉनकेव मिरर गिवन है तो आप Q की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे। इसी तरह अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस गिवन है तो आप Q की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे, और अगर आपको कॉनकेव लेंस गिवन है तो आप Q की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे। इसके अलावा अगर स्टेटमेंट में बिहाइंड द मिरर मेंशन होगा, आप वहाँ पर Q की वैल्यू नेगेटिव ही पुट करेंगे हमेशा। और अगर स्टेटमेंट में इन्वर्टेड मेंशन होगा, आप वहाँ पर Q की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही पुट करेंगे। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन का रूल है कि यू हैव टू टेक नेगेटिव Q वैल्यू एज पॉजिटिव Q। इट मीन्स कि मैग्नीफिकेशन में आपने Q की वैल्यू पॉजिटिव ही पुट करनी है। अगर आपको नेगेटिव Q की वैल्यू भी गिवन है, आपने उसको पॉजिटिव करके ही मैग्नीफिकेशन में पुट करना है। आई होप ये रूल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। न्यूमेरिकल 12.1 An object is 10 cm in front of a convex mirror, forms an image 5 cm behind the mirror. What is the focal length of the mirror? स्टेटमेंट में आपको convex mirror given है, distance of object P is equal to 10 cm, distance of image Q is equal to -5 cm. बेशक यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर गिवन है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए Q की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जैसा कि आप गोल्डन बॉक्स में देख सकते हैं। लेकिन जब भी स्टेटमेंट में बिहाइंड द मिरर मेंशन होगा, और वहाँ पर हमेशा Q की वैल्यू नेगेटिव करके पुट करोगे, इसीलिए Q इज़ इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ F इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करनी है। अब नीचे जो आपको गोल्डन बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये आपने राइट डाउन नहीं करना, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। जो ये गोल्डन बॉक्स आपको शो हो रहा है, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये आपने नहीं लिखना। सोल्यूशन फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। p की वैल्यू 10 है और q की वैल्यू -5 है। 1/f इज़ इक्वल टू 1/10 प्लस 1/-5। अब मैथ्स का ये रूल है कि प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए फ्रैक्शन के जो दरमियान में प्लस का साइन है और ये -5 वाला जो है साइन, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1/f इज़ इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5। अब आप 1 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.1 आ गया, माइनस 1 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो 0.2 आ गया। 1/f इज़ इक्वल टू -0.1। जब आपने 0.1 में से 0.2 को माइनस किया तो -0.1 आ गया। अब f इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन के राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -0.1 इक्वेशन के राइट साइड पर आप देखो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ का जो माइनस साइन है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई डिजिट मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई की तरफ आता है तो वो सिर्फ मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में ही चेंज होता है, लेकिन उसके साथ वाला साइन चेंज नहीं होता। अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड फॉर्म में चेंज हो रहा है तो उसके साथ का माइनस साइन चेंज नहीं करना आपने, ठीक है। तो 1 को जब आप डिवाइड करोगे -0.1 से तो f की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर, और ये इस न्यूमेरिकल का आंसर है। इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए
आप जब भी आंसर निकालेंगे तो आंसर के साथ आपने सेंटीमीटर ही मेंशन करना है, ठीक है। जब भी मिरर और लेंस वाले आप न्यूमेरिकल सॉल्व किया करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ आप सेंटीमीटर में ही निकालते हैं। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल 12.2 An object 30 cm tall is located 10.5 cm from a concave mirror with a focal length 16 cm. Where is the image located? How high is it? स्टेटमेंट में आपको कॉन्केव मिरर गिवन है, ऑब्जेक्ट हाइट जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाइट ऑफ इमेज I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका पार्ट ए पहले सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज Q और फार्मूला इसके लिए अप्लाई होगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमें यहाँ पर q की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम 1/q को उसकी जगह पर ही रहने देंगे और 1/p को इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। जब 1/p को इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब आप f की वैल्यू पुट कर दें जो कि है 16 सेंटीमीटर और p की वैल्यू पुट कर दें जो कि है 10.5 सेंटीमीटर। 1/16 माइनस 1/10.5 इज इक्वल टू 1/q। 1 को जब आप डिवाइड करेंगे 16 से तो 0.0625 आ गया, माइनस 1 को जब आप 10.5 से डिवाइड करेंगे तो 0.095 आ गया, इज इक्वल टू 1/q। 0.0625 से जब आप माइनस करेंगे 0.095 तो माइनस 0.0325 आ गया। अब आप देखें कि Q इक्वेशन के राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 0.0325 वहाँ पर मल्टीप्लाई वाली जगह पे है तो इक्वेशन के राइट साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन साइन उसका चेंज नहीं होगा क्योंकि जब आप डिवाइड से मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई से डिवाइड की तरफ आएंगे तो उसके साइन साथ अगर माइनस का साइन भी है तो वो चेंज नहीं होता। तो 1 को जब आप डिवाइड करेंगे माइनस 0.0325 से तो आंसर आ गया Q का इज इक्वल टू माइनस 30.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज I। इसको हम मैग्नीफिकेशन के फार्मूला से अप्लाई करेंगे जो कि होता है M इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू Q/P। मैग्नीफिकेशन में आप Q के नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हो, मींस अगर Q की वैल्यू नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव करके ही हमेशा लिखोगे। ये मैग्नीफिकेशन का रूल है। जहाँ पे भी क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन आया होगा आपने उसमें यही रूल अप्लाई करना होगा। इसलिए हम जो ऊपर Q की वैल्यू आई है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो फार्मूला को रीअरेंज करते हैं। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है I की वैल्यू। इट मीन्स I को उसकी जगह पे रहने दिया। O इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो रहा था तो इक्वेशन के राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। इससे हमारे पास फार्मूला आ गया I के लिए I इज इक्वल टू Q/P मल्टीप्लाई बाय O। Q की वैल्यू आपने पुट की 30.7 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, डिवाइडेड बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 30। अब 30.7 को जब हम डिवाइड करेंगे 10.5 से तो आंसर आएगा 2.92 मल्टीप्लाई बाय 30। 2.92 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 87.7 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर के साथ सेंटीमीटर ही पुट होगा क्योंकि मिरर और लेंस वाले तमाम न्यूमेरिकल्स के साथ सेंटीमीटर में ही आंसर आपको फाइंड आउट करना होगा। न्यूमेरिकल 12.3 An object and its image in a concave mirror are of the same height, yet inverted. When the object is 20 cm from the mirror, what is the focal length of the mirror? स्टेटमेंट में आपको कॉन्केव मिरर गिवन है और स्टेटमेंट में इन्वर्टेड भी मेंशन है। जब भी स्टेटमेंट में इन्वर्टेड मेंशन होगा आपने वहाँ पर हमेशा Q की वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी होगी। ठीक है, जब भी स्टेटमेंट में इन्वर्टेड मेंशन होगा आपने वहाँ पर Q की वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी है।
अब जो गोल्डन बॉक्स आपको शो हो रहा है ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ये आपने राइट डाउन नहीं करना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज Q इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज सेम हाइट पर हैं, इसीलिए इनकी वैल्यूज़ भी सेम होंगी। फोकल लेंथ F आपने फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। p की वैल्यू 20 है और q की वैल्यू भी 20 है। अब फ्रैक्शन सॉल्व करने का एक रूल है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आप वहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, बल्कि ऊपर वाले डिजिट्स को एज इट इज़ ही सॉल्व कर लेंगे। तो 1 + 1 2 हो गया और 20 नीचे वैसे का वैसा। 2 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 1/10। 1/f इज इक्वल टू 1/10। अब f इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन के राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 इक्वेशन के राइट साइड पर डिवाइड हो रहा था तो इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमारे पास फोकल लेंथ f की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास फोकल लेंथ f की वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर। यही इस न्यूमेरिकल का आंसर है। जब भी आपने मिरर या लेंस वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं वहाँ पर आप आंसर हमेशा सेंटीमीटर में फाइंड करते हैं। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल 12.4 Find the focal length of a mirror that forms an image 5.66 cm behind a mirror of an object placed at 34.4 cm in front of the mirror। स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि फोकल लेंथ फाइंड करें ऐसे मिरर की जो आपको अननोन है, मींस आपको नहीं पता कि ये कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, आपने ये भी फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ इमेज Q इज इक्वल टू -5.66 सेंटीमीटर। Q की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हमने इसलिए पुट की है कि स्टेटमेंट में बिहाइंड अ मिरर मेंशन है। जब भी स्टेटमेंट में बिहाइंड अ मिरर मेंशन होगा आप Q की वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा दोगे। अब गोल्डन में जो आपको हिंट दिख रहा है ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ये आपने राइट डाउन नहीं करना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P इज इक्वल टू 34.4 सेंटीमीटर और हमने फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ। सो फार्मूला अप्लाई होगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। P की वैल्यू है 34.4 और Q की वैल्यू है -5.66। माइनस और प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/34.4 माइनस 1/5.66। 1 को जब आप डिवाइड करेंगे 34.4 के साथ तो हमारे पास 0.029 आ जाएगा। माइनस 1 को जब डिवाइड करेंगे 5.66 के साथ तो हमारे पास 0.176 आ जाएगा। फिर 0.029 से हम माइनस करेंगे 0.176 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.147। 1/f इज इक्वल टू -0.147। f इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन के राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -0.147 इक्वेशन के दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो f इज़ इक्वल टू 1/-0.147। जब भी आप मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई की तरफ जाते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, साइन वही रहता है, सिर्फ मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई ही चेंज होगा। अब जब 1 को हम डिवाइड करेंगे -0.147 के साथ तो हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी -6.80 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई। अब फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव में है सो इट मीन्स कि हमारे पास जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। अब नीचे जो आपको गोल्डन बॉक्स शो हो रहा है वो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है,
उसमें आपको ये बताया गया है कि जब भी F और Q की वैल्यू नेगेटिव होंगी तो इट मीन्स कि मिरर कॉन्वेक्स है, और जब भी F एंड Q की वैल्यू पॉजिटिव होंगी देन इट मीन्स कि मिरर कॉन्केव है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा।